राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कहानी। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है और यह अष्टमी के दिन मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतानों की रक्षा के लिए करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। इस दिन माता अहोई की पूजा करती हैं। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक निर्जला उपवास करती हैं। संध्या के समय कागज या दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे की कहानी यह है दोस्तों कि बहुत समय पहले एक साहूकार की पत्नी थी। उसके 7 बेटे थे और 8वां बच्चा होने वाला था। कार्तिक माह की अष्टमी के दिन वह अपने घर की मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने जंगल गई। मिट्टी खोदते खोदते गलती से उसका हाथ सिरोहा यानी शाही के बिल में चला गया, जिससे शाही का बच्चा मर गया। इस घटना से वह स्त्री बहुत दुखी हुई और शाम को घर लौट आई। समय बीता और वर्ष के भीतर ही उसके 7 बेटे एक एक कर मर गए। वह स्त्री शोक में डूब गई और भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी और पश्चाताप से भरी रही। तभी एक दिन आकाशवाणी हुई, तूने अनजाने में पाप किया है। यदि तू माँ अहोई की श्रद्धा से पूजा करेगी तो तेरा दोष मिट जाएगा। उसने अगली अष्टमी को पूरे नियम से व्रत किया, माँ अहोई की आराधना की और तब से उसके सभी पुत्र जीवित हो उठे। तभी से अहोई अष्टमी व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु और कल्याण के लिए रखा जाने लगा। कहा जाता है कि जो महिला श्रद्धा से यह व्रत रखती है उसकी संतान पर कोई अनिष्ट नहीं आता। इस व्रत को करने की पूजन की विधि यह है कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। शाम को दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाई जाती है, साथ में शाही और 7 तारे भी। पूजा के समय सूत में 7 गांठें बांधी जाती हैं। महिलाएं अहोई माता की कथा सुनती हैं, फिर तारों के दर्शन करने के बाद जल ग्रहण करती हैं और व्रत तोड़ती हैं। पूजा में चांदी का अहोई रखना शुभ माना जाता है, जिसे हर वर्ष उपयोग किया जाता है। अहोई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि माँ और उसकी संतान के रिश्ते का उत्सव है, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से हर दोष मिट सकता है। जिस प्रकार माँ अहोई ने क्षमा कर दी, उसी प्रकार यह दिन हमें हर मातृत्व की करुणा और प्रेम की शक्ति की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे।